सदर आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल आइन का हिस्सा बन गया। 27वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर का कहना है कि बतौर एहतजाज नहीं, अपना फर्ज समझते हुए खत लिख रहा हूँ। खत में कहा कि तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। कहा सैफुल्ला अबरो ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला, जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कानून साजी, आईनी तरामीम पर गौर, मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। काबीना अरकान को कैडेट कॉलेज वाना में हमले और जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन पेश। काबीना की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी से मुतालिक अहम फैसलों का भी इम्कान है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले का हतमी हुक्म खारिजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारिजी जाहिद ने की। खारिजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल की। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस खुदकुश हमला आवर की शनाख्त हो गई। खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 अफराद भी गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से निकला। सहूलतकार की निशानदही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। हमले में मदद देने वाले 5 अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत के बाद श्रीलंकन बोर्ड के खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक पीसीबी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और फलाह को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहते हैं उसे रोका नहीं जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ रुकन के वापस जाने की सूरत में फौरी तौर पर मुतबादिल भेजे जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद हैं। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मईशत और अवाम की जिंदगियों में वाज़ह बेहतरी का सबब बन रहे हैं। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन ने कहा, सांघर, टंडवाला यार, नवाबशाह और दीगर इलाकों में जारी मंसूबे दही मईशत को फाल और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने वाली पॉलिसी का हिस्सा हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने जिस तेजी और आज़म से बहाली का अमल शुरू किया वो विफाक समेत तमाम इदारों के लिए एक मॉडल है। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए नासिब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। डीजी सेफ सिटी ने तस्दीक करते हुए बताया, बिलावल हाउस चौरंगी के करीब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने के बाद सेफ सिटी के कैमरे उतार लिए गए। डीबी चोरी होने पर कैमरे बंद हो गए थे। डीबी बॉक्स चोरी होने पर अलार्म न बजने की तहकीकात जारी।
कोलंबिया का अमेरिका के साथ खुफिया मालूमात का तबादला मुअत्तल करने का ऐलान। कोलंबिया के सदर का अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने का हुक्म। कहा यह सिलसिला उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक अमेरिका की जानिब से कश्तियों पर फजाई हमले रुक नहीं जाते। कोलंबिया का सदर ट्रंप से हमलों पर जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। अमेरिकी दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने आइंदा माह के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। भारत की सरकारी रिफाइनरी का कहना है सिर्फ इन सप्लायर्स से रूसी तेल खरीदा जाएगा जो पाबंदियों की जद में नहीं आती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल क्राइम बेगर की मुलाकात। इंसदाद मनीशात और NCCI समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सदेबाब के बाहमी इश्तराकी कार और कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने का फैसला। DG NCA क्राइम बेगर की जानिब से इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। सराय के मुताबिक डीजल 9 रुपए 60 पैसे फी लीटर तक महंगा, जबकि पेट्रोल 1 रुपए 96 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर का इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। ओगरा हफ्ते को समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 8,300 रुपए महंगा, कीमत बढ़कर 4,43,062 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपए इजाफे से 3,79,854 रुपए तक पहुंच गया। चांदी की फी तोला कीमत में 288 रुपए का इजाफा, कीमत 5,662 रुपए फी तोला हो गई। और पंजाब की फजा शहरियों के लिए गैर सेहतमंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सरे फहरिस्त है।